गुरु रूप खालसा जी। मैं भुपिंदर सिंह अज लैके हाज़र होया किताबां दी दुनिया पुस्तक समीख्या प्रोग्राम। पुकार द कॉल टीवी तुसी देख रहे हो। पुकार अपनिਆਂ ਦੀ अपनिਆਂ ਲਈ। ਤੇ आओ ਆਪਾਂ फतेह बुलाइए, प्रोग्राम का आगाज़ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, स्वै जीवनियां ते जीवनियां की लड़ी के अंदर अज आप एक होर शख्सियत की जीवनी के बारे विचार करांगे। ये जिहड़ी शख्सियत अज मैं तुहाडे रूबरू कराउण जा रहा हाँ, बड़ी ही मिकनातीसी चुंबकी शख्सियत सन ते बहुपक्षी गुणां दे मालक सन। ये इन्हां दा पेशा चाहे डॉक्टरी सी, लेकिन उच्च कोटि के ਸਾਹਿਤਕਾਰ ते कवि भी सन ते गुरसिख भी ऐसे गुरबाणी नूं, गुरसिखी नूं, गुरमत के असूलों नूं परणाए हुए ये सन। मेरी मुराद है डॉक्टर जसवंत सिंह जी नेकी जी तो। डॉक्टर नेकी जी तो कौन नहीं वाकफ, सारा भारत वर्ष ते देसां प्रदेसां दे लोग भी डॉक्टर साहब तो चंगी तरह वाकफ हैं। और सिख विद्वानां दे अंदर, सिखी सफ़ां दे अंदर तां डॉक्टर साहब जी का नाम बहुत ही सत्कार दे नाल, प्रेम दे नाल लिया जाता है। डॉक्टर जसवंत सिंह जी नेकी जिन्हां दा जन्म एक सिख घराणे दे विच होया। हालांकि उन्हां दे दादा जी वो पहलों सिख नहीं सन, वो हिंदू सन ते बड़े ही श्रद्धावान हिंदू सन। एक श्रद्धालु हिंदू होया सारे वो कार्य करते सन जो आम हिंदू करते हैं। वर्त रखते सन, तीर्थां दे उत्ते जाते सन अते धार्मिक पुस्तकां का पाठ करते सन। बहुत ही वो पढ़े लिखे सन ते चंगा साहित्य, चंगियां कवितावां पढ़ना उन्हां दे मन का शौक सी। ते ऐसे एक श्रद्धावान हिंदू का सिख सजना भी एक बड़ी स्वादली घटना है जो डॉक्टर साहब जी ने इस किताब के अखीर दे विच दिती है कि साडा घराना सिख किवें सजिया। ये जरूर तुसीं लैके पढ़ना। तो डॉक्टर जसवंत सिंह जी नेकी जिन्हां दी एक किताब उन्होंने अपनी साहित्यक स्वै जीवनी डॉक्टर जसवंत सिंह जी ने लिखी है और इसनूं छापिया है पब्लिकेशन ब्यूरो पटियाला यूनीवर्सिटी, पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला ने इसनूं छापिया है। डॉक्टर नेकी जी का जन्म उन्हां दा एक जेहलम इलाके दे विच उस वक्त का जो पहला पंजाब सी उहदे अंदर कोयटे शहर दे विच होया है। चंगा सरदा पुजदा परिवार है। इन्हां दे जन्म तो पहले ही इन्हां दे दादा जी, पिता, सारा परिवार गुरसिख सच चुक्या सी, बाणी दा प्रेमी सी। और माता जी भी इन्हां दे बहुत बाणी दे नाल जुड़े हुए सन। जदों ये पढ़न जोगे होए हन तां इन्हां नूं स्कूल दे विच जो खालसा स्कूल सी कोयटे दे अंदर, उत्थे इन्हां नूं पढ़ने पाया गया है। 5वीं जमात बहुत ही सोहणे नंबरां दे नाल इन्हां ने पास की है। 8वीं जमात तक इन्हां नूं फिर डॉक्टर भाई साहब भाई सुजान सिंह जी जो उस वेले दे पंजाबी इन्हां दे टीचर सन, हिसाब दे टीचर सन, उन्हां दी बहुत उचेची मेहनत के सदका 8वीं जमात तक इन्हां दा वजीफा भी लग गया। 10वीं जमात भी इन्हां ने सारे इलाके दे विचों फस्ट डिवीज़न दे नाल पास की और उदों तक ये चंगियां कवितावां भी रचन लग गए सन। और मैं दसदा जावां डॉक्टर नेकी जी जिथे पंजाबी दे चंगे सोहणे विद्वान सन, पंजाबी दी वारतक कवितावां आदिक वो लिखते सन, उत्थे नाल दी नाल ब्रज भाषा विच भी उन्हां नूं चंगा ज्ञान सी, कवितावां लिखते सन। उर्दू फारसी दे विच भी अच्छी महारत सी ते अंग्रेजी विच भी धुरंधर विद्वान कलम दे धनी डॉक्टर साहब जी सन। तो इतनियां भाषावां जानते सन डॉक्टर जसवंत सिंह जी नेकी। 10वीं क्लास तक आउंदियां एक सोहणियां कवितावां रचन लग गए, चंगे नंबर भी आ गए ते उदों इन्हां ने अपने आप नूं ਸਾਹਿਤਕਾਰ ते कवि बनना तसव्वुर कर लिया सी। पर इन्हां दे पिता जी अपने मित्र, एक अंग्रेज मित्र से, उन्हां दे डॉक्टर सन, अखां दे सर्जन, उन्हां दे कोल इन्हां नूं लै गए ते उन्हां ने डॉक्टर साहब की इन्हां दी सलाह पूछी कि जसवंत सिंह तुसीं की बनना चाहुंदे हो। इन्हां ने अपने मन की मर्जी दसी कि मैं कवि बनना चाहुंदा हाँ। तो वो कहण लगे नहीं, जिन्नी अच्छी तेरी पढ़ाई है, जिन्नी अच्छी तेरी लियाकत है, जिन्ने वधिया तेरे इम्तिहान चों नंबर हैं, तू डॉक्टर बन। डॉक्टर होंदियां होया भी तू ਸਾਹਿਤਕਾਰ बन सकदा है। तो इन्हां दे पिता जी ते ਉਹ डॉक्टर साहब की सलाह के नाल इन्हां ने डॉक्टरी करनी लोच लई। लाहौर दे विच इन्हां ने अगे
ਮੈਡੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ MBBS ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਣਗ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1947 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਟਵਾਰਾ, ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਇਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਫਰ ਜਾਲ ਕੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਕੱਟ ਵੱਢ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੁਟਾਏ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਕਈ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਰੁਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਜੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਸੀ ਉਹ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਾ ਵੱਲ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦਿਆਂ BA ਕੀਤੀ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MA ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੈ ਰੈਣ ਕੈ, ਜਨਮ ਦੀ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਵਿਥਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੈ ਰੈਣ ਕੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਰਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ, ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦੁਖਾਂਤ, ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਵ ਸੰਥਿਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਹਿਤ ਕੇ ਸਿਆਸਤ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਂਪ, ਸੇਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਫਿਰ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ, ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਤ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਸ਼ੈਲੀਬਾਜ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੀ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਛੋਹ, ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸੁਆਮੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ
परमात्मा दे उत्ते बड़ा ही इन्हां नूं अटुੱਟ विश्वास सी ते सारी जिंदगी ये मरण तक उस विश्वास नूं पल्ले बन्नी रखिया। अगे है तीजा पहरे रैणक है, सलामती दे घर दिल किवें ना लगदा, सजरी सद नवी संभाल, अरदास नीला तारा, शंका विश्वास रहस ते अखीर चौथा पहरा रैणक है, पिछा रहा दूर। ये अपने बजुर्गी दे वेले दी गल दसदे हन। इन्हां दी किताब चों दो अंश मैं तुहाडे नाल बहुत ही स्वादले हन, वो मैं साझे करदा हाँ। ते मैं तुहानूं दसदा जावां, डॉक्टर साहब की जिहड़ी शैली है ना, बहुत ही प्यारी है। ये तुसीं किताब पढ़ोगे, मेरी ਸਾਹਿਤਕ स्वै जीवनी डॉक्टर साहब की लिखी हुई, डॉक्टर जसवंत सिंह जी ने की, इस विच वार्तक च लिखी है, लेकिन कवितावां भी हैं, कवितावां दी भी भरमार है। क्योंकि गुरसिख ने गुरसिखी नूं प्रणाए ने, तो भगती रस वो भी झलकारे मारदा फुट फुट पैंदा है। करुणा रस, क्योंकि जदों साका बयान करते हैं बंटवारा ते जिहड़ा साका नीला तारा, तो उदों करुणा रस उहदी प्रधानता है। कई बार अपने दोस्तों मित्रों के नाल व्यंग दसे ने, तो व्यंग ते हास रस भी ये भरपूर है। तो जदों तुसीं ये किताब पढ़ोगे, तुहानूं हर एक रस जिहड़ा है, भगती रस, करुणा रस, संगीत रस, काव रस, ये हर एक रस, हास रस, व्यंग रस, सारे रस तुहानूं इस किताब दे विचों प्राप्त होणगे। और ये लिखते हैं जदों कहंदे जदों ये सियासत भी करते सन, फैडरेशन, क्योंकि सियासत के नाल थोड़ा बहुता वाह वस्ता सियासत का पैंदा है, तो डॉक्टरी की पढ़ाई भी वो कर रहे सन। तो उन्हीं दिनी प्रिंसीपल बाबा हरकृष्ण सिंह जी नाल मेरी काफ़ी जान पहचान सी। वो बड़े ही प्यारे इंसान सन। एक दिन वो पुछण लगे, नेकी तू राजनीति विच किस नीयत नाल प्रवेश किया, सेवा करन वास्ते कि राजसी सत्ता हासिल करन वास्ते? मैं कहा, इरादा तो सेवा का ही धारिया है। उन्हें कहा, तो फिर राजनीति का राह त्याग दे, पॉलिटिक्स विच सेवा की नीयत नाल भी काम शुरू करिए तो बड़ी बार पिछों जाके पता लगता है कि सेवा की बजाय कुसेवा हो गई है। डॉक्टरी विच तैनूं ये तौखला कदे नहीं होवेगा, सेवा हमेशा सेवा ही रहेगी। मेरे उपर इस गल का बड़ा प्रभाव होया ते मन ही मन विच मैं राजनीतिक जिंदगी नूं खैरबाद आख दिता। तो डॉक्टर नेकी साहब ने उदों तो फिर सियासत तो जिहड़ा सी किनारा कर लिया। जिवें पहला मैं दस आया कि इस सियासत सेवा करने वास्ते आए सन, लेकिन सियासत भी नाल नाल हो रही सी, तो उन्हां दी पढ़ाई जिहड़ी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही सी। इस करके जदों इन्हां ने किनारा कर लिया, तो फिर ये डॉक्टरी दे विच भी चंगा उच्चा मरतबा पा लिया, कवि भी सोहणे बन गए, लिखारी भी वधिया बन गए, मकबूल भी हो गए, सारा कुछ आ गया। लेकिन जे बाबा हरकृष्ण सिंह प्रिंसीपल साहब की गल ना मानते, तो शायद अज डॉक्टर नेकी साहब कुछ होर साडे सामने उन्हां दी शख्सियत वो हुंदी। तो डॉक्टर नेकी, एक मैं होर दसदा जावां, एक किताब इन्नी स्वादली, नेकी जिहड़ा इन्हां दा तखल्लस सी। 10वीं तक कवितावां लिखण लगे, इन्हां ने तखल्लस अपना कुछ होर रखिया सी, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही इन्हां दा जिहड़ा नेकी तखल्लस वो मशहूर हो गया। तो बड़ी स्वादली इन्हां ने घटना नेकी होण दी दसी है, वो भी तुसीं पढ़ना जरूर लिओ, जरूर पढ़िओ, बड़ा ही स्वाद आया है। और 2 बैठकों के विच ये किताब जिहड़ी है खत्म हो जाण वाली है, बहुता समा नहीं लगता। इस किताब नूं लो, मेरी ਸਾਹਿਤਕ स्वै जीवनी, डॉक्टर जसवंत सिंह जी नेकी द्वारा अपनी स्वै जीवनी लिखी गई है। और इस नूं छापिया है पब्लिकेशन ब्यूरो पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला वालियां ने। जरूरी नहीं किसी भी तुसीं किताबां दी स्टाल तो, अमृतसर साहिब तो, जां जिहड़े भी शहर तुसीं रहिंदे हो उत्थों लै सकदे हो, जां अजकल तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। तो अज वास्ते इन्ना ही दिल ते होर करदा सी। डॉक्टर साहब दियां मैं गल्लां होर करां, उन्हां दियां किताबां बारे भी तुहानूं जाणू करावां। बहुत सारियां बड़ियां अरदास, मैं अरदास की भी समीक्षा की सी कुछ समा पहला इसे ही चैनल के उत्ते, तो बहुत ही प्यारी किताब है। अंग्रेजी में भी इन्होंने लिखा है, पंजाबी में भी लिखा है। तो वो सारियां किताबां भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, तो बहुत ही स्वादली है। बड़ा ही मन करता है जदों आपां इहो जिहियां ਸਾਹਿਤਕ किताबां पढ़दे हो। आप पढ़ो, बच्चों नूं पढ़ाओ, बड़ा ही चंगा लगेगा आप जी नूं डॉक्टर साहब की जीवनी जान के। तो अज दे एपीसोड वास्ते इन्ना ही प्रवान करो। अगले हफ्ते
ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।